पति पत्नी की कहानी। एक समय की बात है। एक लड़का था। उसका नाम राज था। राज अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहता था। राज बहुत ज़्यादा शरारती था, क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। राज अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था। जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने स्कूल में भेजते थे, वो स्कूल में जाना नहीं चाहता था। वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया। जब वह बड़ा हो गया तब भी वह नहीं सुधरा। तब उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। राज के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसे ही वह 21 साल का हो गया था। फिर भी वह सुधरने का नाम नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने उसके लिए लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता है कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेवारी सही से नहीं उठा पाता है, वो किसी और की जिम्मेवारी क्या उठाएगा। लड़की खोजते खोजते 3 महीने बीत गए, लेकिन लड़की नहीं मिली। उसके माता पिता निराश हो गए। फिर 6 महीने बाद उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई और फिर राज को बहुत मनाने के बाद शादी के लिए राजी हो गया। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर उनकी शादी भी हो गई। लड़की का नाम प्रिया था। प्रिया अपने ससुराल में आती है, अपने पति को समझाने बुझाने का प्रयास करती है। प्रिया को अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार का डर नहीं लग रहा था। वह धीरे धीरे राज के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो प्रिया का मन भी राज के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। राज भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रण करके वह अपने परिवार के साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा लगाव हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, राज जब अपने काम करके घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है। वह काफ़ी घायल हो जाता है। उसके इलाज में काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। धीरे धीरे जितना पैसा राज ने कमाया था वह सभी राज के इलाज में खर्च होने लगा था। अब राज के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे, क्योंकि राज शादी से पहले कुछ नहीं कमाता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद राज के कमाए गए सभी पैसे खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। राज की पत्नी प्रिया को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की है, राज का इलाज किस प्रकार कराएगी। राज अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वह ठीक होने में और समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक प्रिया को एक तरकीब सोची कि मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाजार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपये से राज का इलाज करवाऊंगी। प्रिया ने ऐसा ही किया। पिताजी ने सारे गहने बाजार में सोनार की दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह राज का इलाज में खर्च किया गया और घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आई। कुछ दिन बीत जाने के बाद राज अपने से चलने में सक्षम हो गए चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। उसके कुछ ही दिन बाद राज बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पे जाने लगा था। वह धीरे धीरे कमा कर पैसे जमा करके अपनी पत्नी के बेचे हुए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे भी ज़्यादा खरीद लिए थे। सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ ही दिनों में उसके घर में एक नन्हा मुन्ना सा बेटा आ गया था, जिसके बाद से राज और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। जल्दी ही राज काम खत्म करके घर आता था। वह अपने बेटे के साथ खेलता और सारे गम और थकावट भूल जाता था। इसके बाद वे खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे थे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।